लेकिन हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए अपने सदर आली वक़ार से इजाज़त भी लेना चाहते हैं और सदर आली वक़ार को ज़हमत देंगे कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएं और अपने पंजो नसाए से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएं और बाकायदा तौर पर इस प्रोग्राम को शुरू करने की इजाज़त मरहमत फरमाएं। बड़े अदब के एहतराम के साथ मैं गुजारिश करूँगा हज़रत मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब दामद बरकातुहू आलिया से तशरीफ़ लाएं और अपने पंजो नसाए से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और अजीज नौजवानों, अल्लाह तबारक ताला का बहुत बड़ा एहसान और उसका करम हम सब के लिए शामिल हाल रहा कि अहकमुल अहकमीन ने हमें और आपको जिस मुकाम पर, जिस जगह पर आज बैठने का मौका फराहम किया है, ये मुकाम, ये जगह बहुत बुलंद और मर्तबे वाली जगह है, क्योंकि ये भी किसी का एक मकान हुआ करता था। इस मकान में मकीनों का बसेरा था, सिर्फ एक मकान की हैसियत उस वक्त रखता था, लेकिन अब इस मकान की निस्बत, इस जगह की निस्बत मदरसे से जुड़ गई, इस जगह की निस्बत मेहमानाने रसूल से जुड़ गई। और आपको बता दूं, जब किसी चीज़ की निस्बत बदल जाती है तो उसका हुक्म बदल जाता है। तो ये जो जगह है, ये मदरसा नूरुल उलूम मौला रहमतपुर, इसकी निस्बत मेहमानाने रसूल से जुड़ गई। अब इसकी निस्बत कुरान से जुड़ गई, अब इसकी निस्बत अहादीस से जुड़ गई। इसलिए इसका मकाम, इसका मर्तबा बहुत बुलंद बाला हो गया। अल्लाह ताला हमें ऐसी जगहों पर बार बार आने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, ये वक्त बहुत ही कीमती वक्त है। आपने अपनी नीयतों को कुर्बान किया और कीमती वक्त लेकर के यहाँ पर आए, और यहाँ से कुछ अगर हासिल करके ना गए, कुछ ले करके ना गए, कुछ सीख करके ना गए, तो सिवाय वक्त के ज़ाय करने के कुछ हासिल ना होगा। इसलिए यहाँ पर हमारा और आपका आना सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हम अल्लाह और उसके रसूल को अच्छी तरह से जाने और अल्लाह के अहकामात को जिंदा करने वाले बन जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में लाने वाले बन जाए। अहकमुल अहकमीन खालिक़े कायनात अभी हमारे आपके सामने ये दानिश मीडिया या और भी कैमरे चल रहे हैं। मुझे इस वक्त एक बात समझ में आई, अल्लाह अकबर, दुनिया में साइंसदा और तरक्की याफ्ता इस दौर में ऐसी चीज का ईजाद कर दिया कि अल्लाह अकबर, कि इंसान की हरकत, उसकी नकल और हरकत को एक शय में, एक चीज में कैद कर दिया जाता है और इंसान उस जगह पर अपने आप को चौकन्ना महसूस करता है, होशियार रहता है।
जगह जगह पर आपने लिखा हुआ देखा होगा कि सावधान रहे, आप कैमरे की नजर में है। इंसान सतर्क हो जाता है कि कहीं मेरा कोई ऐसा अमल, कहीं मेरा कोई ऐसा अमल रिकॉर्ड ना हो जाए जो बाद में पकड़ में आए। अल्लाह अकबर। एक इंसान की बनाई हुई चीज, एक इंसान की बनाई हुई शय जिसमें हमारे हरकत और सकनात को रिकॉर्ड किया जाता है, ऐसा खौफ बैठा हुआ है कहीं वो उसमें रिकॉर्ड ना हो जाए, कैद ना हो जाए। वो अहकमुल अहकमीन खालिक कायनात, जिसका कैमरा, जिसकी तवज्जो, जिसकी नजर, जिसकी निगाह चप्पे चप्पे पर है, हर एक जर्रे पर है, हर एक इंसान पर है। रात की तारीकी में आए नौजवानों, जब तुम अपने कमरों में पहुंचते हो और रात की तारीकी होती है और तन्हाई होती है, जब उस वक्त लगे हुए अल्लाह के उस कैमरे और अल्लाह की उस तवज्जो और अल्लाह की उस नजर से गाफिल नहीं हो, तो क्यों तुम्हारा दिल अल्लाह के खौफ से कांप नहीं जाता है? क्यों तुम डर नहीं जाते हो? क्यों सहम नहीं जाते हो? इस रात की तारीकी में इस घिनौने अमल को अल्लाह देख रहा है, मेरी इस बुराई को अल्लाह देख रहा है। कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पेशी होगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के इस रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा साफ और शफाफ, इस दुनिया के रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा सच्चा वो रिकॉर्ड अल्लाह हमारी निगाहों के सामने खोल देंगे। वो पर्दे की तरह खुला जाएगा और एक एक बुराई और एक एक नेकी हमारी सामने वहां पर मौजूद होगी। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में सारे आलम की जान है, उस वक्त वो रुसवाई होगी। ऐ काश दुनिया की खुशनूदी के लिए, दुनिया को हासिल करने के लिए, दुनिया की न रहने वाली उस तरक्की के लिए हम इन घिनौने कामों को करके दुनिया से न आए होते। वो पछतावा होगा, वहां पर रुसवाई होगी, वहां पर सिवाय रुसवाई के कुछ ना होगा। इसलिए नौजवानों, गुजारिश आपसे है, आपकी जो सेहत अल्लाह ने दी है, आपको कहा जो सरमाया है वो बड़ा कीमती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में लग जाए, वो नौजवान जिसकी इताअत अल्लाह की फरमाबरदारी में जिसकी जवानी लग जाए, कल अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अर्श का साया अता फरमाएंगे। इसलिए बहुत कीमती वक्त आपके पास है, अल्लाह से दूरी ना बनाइए, रसूलुल्लाह से दूरी ना बनाइए, दीन से दूरी ना बनाइए, वरना वो दिन दूर नहीं है। अल्लाह हमको हटा करके दूसरी कौमों को ला करके अपनी दीन की खिदमत को ले लेंगे। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको कबूल किया है, दीन की खिदमत का मौका दिया है, आपको नमाज पढ़ने का मौका दिया है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। मेरे भाइयों, आज हमारी जुबानों पर शिकायत रहती है कि हम नमाज पढ़ते हैं, सोमो सलात के पाबंद हैं, हम रोजा भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, अवाबीन भी पढ़ते हैं, लेकिन न जाने क्या बात है हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हम परेशान हाल रहते हैं, हम बीमारियों से जूझ रहे हैं, लोग खुशहाल हैं। हम तो अल्लाह के हुक्मों की इत्तिबा भी करते हैं, अल्लाह के हुक्मों को जिंदा भी करते हैं, तो ये परेशानी काहे और क्यों आ जाती है? हजरत इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत बतलाइए क्या वजह है कि हम दुआ करते हैं और कबूल नहीं होती है? अल्लाह तो फरमाता है, ऐ लोगों मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा, ऐ लोगों मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को पूरा करूंगा, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा, मैं दुआओं को कबूल करने वाला हूँ। हम अल्लाह से मांगते हैं लेकिन नहीं कबूल होती। और कीजिए, हजरत इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह ने 5 चीजें बतलाई हैं, फरमाया कि उन 5 चीजों में तुम मुलव्विस हो, उन 5 खराबियों की वजह से तुम्हारी दुआएं नहीं कबूल होती हैं। पहली चीज बतलाई कि तुम अल्लाह को जानते हो, अल्लाह को पहचानते हो, अल्लाह की शान और अजमत को जानते हो, अल्लाह के रहीम होने को जानते हो, लेकिन उसका हक नहीं अदा करते हो। हम अल्लाह का हक नहीं अदा करते हैं, हमने हुक्मुल्लाह को छोड़ा हुआ है, अल्लाह के घरों को वीरान कर रखा है अपने अमाल से। अल्लाह हमारी दुआओं को कैसे कबूल कर लेगा?
फरमाया कि तुम अल्लाह को पहचानते हो, जानते हो, लेकिन हक नहीं अदा करते हो। अल्लाह के हकूक को अदा करो। अल्लाह के तरफ से हुक्म आ जाए नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ना इबादत है, और अल्लाह कह दे नमाज मत पढ़ तो नमाज ना पढ़ना इबादत है। क्या सूरज निकल रहा है, तुलू आफताब का वक्त है, नमाज मत पढ़। यहाँ पर नमाज पढ़ना सवाब नहीं, बल्कि नमाज पढ़ेंगे तो गुनाह पड़ेगा। सवाल का वक्त है, अल्लाह ने हुक्म दिया कि नमाज मत पढ़, नमाज पढ़ेंगे तो गुनाह पड़ेगा। अल्लाह को जानते हो लेकिन अल्लाह के हुकूक नहीं अदा करते हो। दूसरी चीज बतलाई कि कुरान घर के अंदर मौजूद है, बच्चों के दिल के अंदर कुरान मौजूद है, हाफिज़े कुरान मौजूद है, अलमारियों में सजा हुआ रखा है। सुबह भी तिलावत होती है, शाम में तिलावत होती है, कुरान खाने के नाम से पढ़ा जाता है। हर जगह कुरान पढ़ने की आवाजें आती हैं। कुरान की अदब एहतराम करते हो, कुरान को सीनों से लगाते हो, अपने लबों से चूमते हो। कुरान है लेकिन कुरान की हिदायत पर अमल नहीं करते, कैसे दुआ कबूल होगी? कुरान अल्लाह ने सिर्फ तिलावत के लिए नहीं उतारा है, कुरान सिर्फ मुर्दों को मैयत को सवाब पहुंचाने के लिए नहीं उतारा है, कुरान को सिर्फ सवाब हासिल करने के लिए नहीं, कुरान तो सरासर हिदायत है, कुरान तो अल्लाह का कानून है, कुरान तो शरीयत है, कुरान तो अमल करने की एक किताब है। जो उस पर अमल करेगा वह कि अल्लाह के हुक्मों को जिंदा कर रहा। फिर अल्लाह से मांगिए, अल्लाह दिल के राजों को खोल देंगे, अल्लाह अपने गैब के दहाने को खोल दे, हर दुआ कबूल होगी। फरमाया कुरान पढ़ता है और कुरान के अहकामात पर अमल नहीं करता, अल्लाह कहां से दुआ कबूल होगी? तीसरी चीज बतलाई कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ए नौजवानों मोहब्बत का दावा करते हो, अपनी झूठी जुबान से सच्ची मोहब्बत का दावा करते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का शान में नातिया कलाम कहते हो, और कोई गुस्ताख अगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कलमात कह दे तो अपनी जान की परवाह किए हुए बगैर उस जो है गुस्ताखे रसूल से बुग़्ज़ व अदावत रखते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को पहचानते हो, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने का नंबर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करने का मौका आता है, तो रूगर्दानी अख्तियार कर लेते हो, अपने चेहरों को फेर लेते हो। कुर्बान जाइए उस नबी बरहक पर। हज़रत मकातिल इब्न सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मैंने अपनी तौरात की तख्तियों में पढ़ा है, मेरी तौरात की तख्तियों में लिखा है कि एक ऐसी उम्मत आएगी जिसकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। कल क़यामत के दिन मेरी और आपकी सबकी सिफारिशों को कबूल किया जाएगा। ऐ अल्लाह, वो इतनी मोहतम शान, वो इतनी अजीब शान और काबिल एहतराम और तेरी निगाह में इतनी इज्जत वाली वो उम्मत, काश मेरी उम्मत उन लोगों को मेरी उम्मत बना दे। ऐ अल्लाह, वो उम्मत मुझे दे दे, मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह फरमाएंगे, अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, वो उम्मत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। फिर अर्ज किया, अल्लाह, मैंने अपनी तौरात की तख्तियों में पढ़ा, वो उम्मत ऐसी होगी कि 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी। अल्लाह उन 5 वक्त की नमाजों के सदक़े में उनके गुनाह माफ फरमा देंगे। वो 5 वक्त की नमाज उनके गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगी। अल्लाह, हमारी उम्मत, हमारी शरीयत में ऐसा नहीं, हम जो गुनाह करेंगे गुनाह लिखा जाता है, वो उम्मत ऐसी होगी 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी और 5 वक्त की नमाज उनके गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगी। ऐ अल्लाह, वो उम्मत मुझे दे दे। अंदाजा लगाइए ऐ रहमतपुर के लोगों, ऐ कुर्ब जवार के नौजवानों, एक अल्लाह का चहीता नबी जो मूसा कलीमुल्लाह है, अल्लाह से हम कलाम होता है, वो मूसा, वो नबी अल्लाह से कह रहा, अल्लाह, वो उम्मत, लाडली उम्मत, वो प्यारी उम्मत जिसकी तेरी निगाह, तेरे नजदीक इतनी अजमत है, अल्लाह, वो उम्मत मुझे दे दे। मुझे आपको मांगा है, अंबिया ने ख्वाहिश की है, अल्लाह, वो प्यारी उम्मत मुझे दे दे। रेबान में झांकिए,
अमाल का जायजा लीजिए, क्या हम खरे निकलेंगे? फिर फरमाया, ऐ अल्लाह, मैंने अपनी तौरात में पढ़ा है कि उस उम्मत के लिए सदका जायज हो जाएगा, वो उम्मत के लोग सदका इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह वो उम्मत मुझे दे दे। क्या मतलब? सदका मेरे आपके लिए जायज हो गया? अल्लाह, पिछली उम्मतों में सदका ऐसे किया जाता था कि वो अपने सदक़े के माल को पहाड़ की चोटी पर रखकर आते थे और गैब से आकर के जला दिया करती थी, तब समझा जाता था उसका सदका मकबूल हो गया, उसकी कुर्बानी मकबूल हो गई। लेकिन एक ऐसी उम्मत आएगी, वही लोग सदका करेंगे, और जिस पर सदका करेंगे, जिसके लिए सदका करेंगे और जिसको सदका देंगे, उसके लिए वो सदके का माल जायज हो जाएगा। आपसे पहले जो उम्मत आई है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अंबिया आए हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने ये मुबारक आमाल उनको नहीं दिए थे। सदके का माल इस्तेमाल नहीं, अमीर खर्च करें, गरीब के लिए जायज है वो इस्तेमाल करे। अल्लाह वो उम्मत मुझे दे दिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो उम्मत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। अल्लाह, मैंने पढ़ा तौरात की तख्तियों में कि वो उम्मत ऐसी होगी कि नेकी का इरादा करेगी और एक नेकी लिख ली जाएगी। अल्लाह, नेकी का इरादा किया और फौरन रजिस्टर में दर्ज, एक नेकी लिख ली। अल्लाह, नेकी की नहीं और रजिस्टर में लिख दिया जाएगा एक नेकी की। और नेकी करने वाला, इरादा करने वाला अगर उस नेकी को अंजाम दे दे, उस नेकी को कर ले, नमाज शुरू कर ले, दाढ़ी रख ले, खैर के कामों में हिस्सा ले ले, तो अल्लाह उस उम्मत को तू 7 से 10 से 700 और उससे भी ज्यादा नेकियां, यानी नेकी नहीं की, सिर्फ इरादा किया हमने और आपने, एक नेकी लिख गई, और जब अमल कर लेंगे तो 10 से लेकर के 700 उससे भी ज्यादा नेकियां। अल्लाह, वो उम्मत गुनाह का इरादा करेगी, उसके खाते में गुनाह नहीं लिखा जाएगा, और गुनाह कर भी ले तो एक गुनाह लिखा जाएगा। अल्लाह कितने रहीम और करीम है, जो अपना खजाना लुटाता है, वो एक गुनाह के 700 गुनाह हमारे खाते में डाल सकता है। लेकिन रहीम और करीम है, मेरे बंदे कहीं रूठ ना जाए, मेरे बंदे जहन्नम के दहाने पे ना पहुंच जाए। अल्लाह, वो ऐसी उम्मत नेकी का इरादा करे तो नेकी लिख जाए, और नेकी करे तो जो है 700 नेकियां लिखी जाए, और गुनाह करे तो गुनाह ना लिखा जाए, और गुनाह कर ले तो एक गुनाह लिख जाए। इतनी मुबारक वो उम्मत, या अल्लाह वो मुझे दे दे, अल्लाह मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि नहीं, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, वो उम्मत के अफराद, ऐ उम्मत के लोगों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदब व एहतराम में, उनकी शान में अपनी जान को निछावर कर देना चाहिए। तो अल्लाह को फरमाया इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का दावा तो करेंगे, मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा नहीं करेंगे, इत्तिबा नहीं करेंगे, तो दुआ कहाँ से कबूल होगी? और चौथी चीज बतलाई दुआ ना कबूल होने की वजह, फरमाया कि लोग शैतान को लईन और मरदूद समझते हैं, कि लोग जाने कि शैतान मरदूद है, मलऊन है, गुमराह है, इंसानों का खुला हुआ दुश्मन है, हमें बहका देगा सीधे रास्ते से, गुमराहियत के रास्ते पर ले जाएगा, जानता है। लेकिन जब रहमान का हुक्म आता है, उस रहमान के हुक्म के मुकाबले में शैतान के हुक्म पर अमल करता है, शैतान की इत्तिबा भी करता है और अपना दुश्मन भी मानता है, तो कहां से दुआ कबूल हो जाएगी? और पांचवी चीज जो बतलाई वो ये बतलाई, तुम्हारे अंदर ऐब है, तुम्हारे अंदर खामियां हैं, तुम्हारे अंदर कमियां हैं, लेकिन तुम्हें अपनी कमियां नजर नहीं आती, तुम्हें अपनी खामियां नजर नहीं आती, तुम्हें अपनी कमजोरियां नजर नहीं आती, दूसरों में ऐबों को तलाश करते हैं। हम दूसरों में ऐबों को तलाश करते हैं, तो दुआ कहां से कबूल होगी?
इसलिए कहा कि पहले अपने ऐबों पर नजर हो, बाद में दूसरों के ऐबों पर नजर हो। ये 5 चीजें आ जाएंगी तो इंशाअल्लाह हमारी दुआ कबूल हो जाएगी। ये जो हदीस पाक पढ़ी, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उज़कुरू महासिना मौताकुम, अपने मुर्दों के महासिन, उनकी अच्छाइयां बयान किया करो। जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी बुराई ना क्या करो, उनको लान तान मत क्या करो, उनको गालियां मत दिया करो। होगा वो जैसा होगा अल्लाह जाने, उनकी अच्छाइयां भी होंगी। 100 बुराइयां हैं, 100 खामियां हैं, 100 उनके अंदर कमियां हैं, तो जरूर भी जरूर 10 अच्छाइयां भी होंगी। उनकी अच्छाइयों को बयान किया करो, उनके अंदर ऐब मत निकाला करो। इसलिए फरमाया, बाद आ जाएं वो लोग जो मैयत को गुस्ल देते हैं, होशियार हो जाएं वो लोग जो मैयत को गुस्ल देते हैं और गुस्ल देने के दरमियान जो मैयत के अंदर कमियां, जो खामियां हैं, उन लोगों को बयान करता। मदीना मुनव्वरा में एक जगह गुस्ल खाना हुआ करता था। उस वक्त मैयत को गुस्ल देने की वो जगह हुआ करती थी। लोग वहां पर मैयत को गुस्ल दिया करते। एक लेडीज का जनाजा आया और औरत उसको नहला रही है। एक औरत उसको नहला रही है और जब नहला रही है तो उसके अंदर कुछ ऐब देखा तो उसने कुछ कह दिया, ये बदकार है, जानिया है, ऐसी है, वैसी है। और उसके एक हाथ मारा। अल्लाह ने अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया, हाथ चिपक के रह गया, हाथ चिपक गया। लाख कोशिश की गई कि हाथ को मैयत से जुदा कर दिया जाए, लाख कोशिश की गई कि इसको जुदा कर दिया जाए, लेकिन कोई भी हिकमत काम में आई, हाथ ना लग हुआ। उलमा को बुलाया गया, शहर के तमाम मुफ्तियान इकराम को बुलाया गया, मशवरा किया गया। किसी ने कहा मैयत का जिस्म काट दिया जाए, किसी ने कहा हाथ काट दिया जाए, किसी ने कुछ कहा, लेकिन जो वक्त का बादशाह था कहा नहीं, जब तक कि मैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से इसके बारे में मशवरा न कर लूं, जब तक कि मैं उनसे इसके बारे में मसला न पूछूं, जब तक कुछ नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया गया और उनसे पूछा गया, कहा मैयत चाहती है कि उससे किसास लिया जाए, बदला लिया जाए, हद जारी की जाए कि नहीं हाथ भी काटा जाएगा, बदन भी नहीं काटा जाएगा, बल्कि उसके 80 कोड़े मारे जाएंगे। जहां 80 कोड़े मारे और हाथ जुदा हो गया। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरने का मुकाम है। हम लोग मैयत को गुस्ल देते हैं, देखने में आता है कि लोग उसकी बुराइयां करने लगते हैं, उसके अंदर ये खामियां थी, ये खामियां थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी। हमने अपनी जुबान से बोहतान बांधा है। इसलिए फरमाया, उज़कुरू महासिना मौताकुम, अपने मुर्दों की अच्छाइयां बयान किया करो, मसाबीहिम, और उनकी बुराइयां, उनकी खामियां ना बयान करा करो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इन इस्लाहे माशरा के जलसे से ये तलब किया जाता है, ये तकाजा किया जाता है, ये चाहा जाता है कि हमारे अंदर खैर आ जाए, खैर के कामों में पेशकदमी अख्तियार करने लगे, हमारे अंदर नेकी का जज्बा आ जाए। मस्जिदों में अल्लाह वाले बन जाते हैं, मस्जिद के बाहर की जिंदगी, हम मस्जिदों में हमें खौफ खुदा है और मस्जिद के बाहर दुकान पे गए खुदा नहीं है, खेत में गए खुदा नहीं है, दुकान पे बैठे खुदा नहीं है। हर जगह खुदा मौजूद है, हर जगह खुदा मौजूद है। हम घर में वहाँ खुदा मौजूद है, नाप तौल कर रहे वहाँ खुदा मौजूद है। अंदाजा लगाइए, कुरान में अल्लाह ताला एक जगह इरशाद फरमाया, हमने मवेशियों को तुम्हारे नफा के लिए बनाया। अंदाजा लगाया, एक भैंस है, एक गाय है, अल्लाह ने उसमें खून, गोश्त, हड्डियां, सारी चीजें हैं। कभी गौर किया, अल्लाह ने उस भैंस और उस गाय के पेट से दूध की नहर को जारी कर दिया, दूध की नहर को जारी कर दिया। क्या अल्लाह ने खून को दूध में मिलाया? क्या गोश्त के लुथड़े आए? क्या उसमें गोबर की गंदगी आई? नहीं आई। अल्लाह वो करीम है, वो हिकमत वाला है, वो दाना है, वो अल्लाह हकमुल अहकमीन, जो एक जानवर के पेट से दूध जैसी सफेदी, ऐसी नेमत अल्लाह ताला अपने बंदों को पिला रहा, खिला रहा, वो अहकमुल अहकमीन तवज्जो दिलाना चाहती। ऐ लोगो, जब तुम इसकी तिजारत करो, ऐ लोगो,
मैंने जानवर को पैदा किया और गोबर और गंदगी की आमेजिश दूध में नहीं आई। ऐ लोगों, दूध की नहर को इसके थनों से जारी किया, खून नहीं आया, गंदगी नहीं आई और कोई चीज मिलावट नहीं हुई। ऐ लोगों, जब नेमत तुम्हारे कब्जे में आ गई, तुम इसके मालिक बन गए, तो क्या तुम मेरे बंदे को वही चीज वैसे ही दे देते हो या मिला करके कुछ देते हो? दीन सिर्फ मस्जिद में नहीं है। अल्लाह के हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नकल किया है हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला ने कि मेरी उम्मत के अब्दाल सौम व सलात की वजह से जन्नत में नहीं जाएंगे। मेरी उम्मत के अब्दाल नमाज पढ़ने की वजह से जन्नत में नहीं जाएंगे। मेरी उम्मत के अब्दाल रोजा रखने की वजह से सिर्फ जन्नत में नहीं जाएंगे। मेरी उम्मत के अब्दाल हज करने की वजह से सिर्फ जन्नत में नहीं जाएंगे। मेरी उम्मत के अब्दाल सिर्फ ज़कात दे देने की वजह से जन्नत में नहीं जाएंगे। पूछा किस वजह से जाएंगे? फरमाया मेरी उम्मत के अब्दाल नफ्स की सफाई की वजह से होंगे। उनके दिल साफ शफाफ है, इस वजह से जाएंगे। उनका नफ्स साफ है, उनका कल्ब साफ है, उनका जिगर साफ है, उनके दिल में किसी के बारे में मैल कुचैल नहीं है। वो नफ्स की सखावत की वजह से जन्नत में जाएंगे और आम मुसलमानों के साथ हमदर्दी की वजह से जन्नत में जाएंगे। ये सिफत निकल गई। इस्लाह कहाँ से होगी? फरमाया कि कोई जलसे की जरूरत नहीं, कोई इज्तिमा की जरूरत नहीं। हर शख्स ठान ले मुझे इस्लाह करनी है, अपनी इस्लाह करनी है, मुझे 5 वक्त नमाज पढ़नी है, मुझे बुराई से बचना है, गुनाहों से बचना है। इंशाअल्लाह पूरे माशरे के अंदर इस्लाह हो जाएगी। आज इस्लाह का सिर्फ ढंढोरा पीटा हुआ है। अल्लाह खैर का मामला अता फरमाए। कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, अल्लाह की अदालत लगी होगी। ओ माशरे की आवाज को बुलंद करने वाले, इस माशरे की इस्लाह करने वाले, तुझे अपनी इस्लाह की फिक्र नहीं हुई? मस्जिद में आकर के आंसू बहाने वाले, और जब खेत पर जाता था तो जुल्म करता था, तेरा पड़ोसी तेरी हरकतों से महफूज नहीं रहता था। मिश्रा की इस माशरे की इस्लाह करने वाले, तुझे जब दुकान पर आता ग्राहक की फिक्र नहीं होती थी, घटतौली करता था, नाप तौल में कमी क्या करता था। ये तो सदका है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हम अपनी असली हालत पर बैठे हैं। वरना पिछली कौमों को इस नाप तौल की वजह से अल्लाह ने दुनिया से नेस्त नाबूद कर दिया। किसी को आग के हवाले कर दिया, किसी को पानी के हवाले कर दिया, किसी को जमीन में धंसा दिया। क्यों? वो नाप तौल में कमी क्या करती थी। ये है उम्मत की इस्लाह, ये है इस्लाह माशरा कि हमारी दुकानों से आने वाला ग्राहक मुतासिर हो जाए। ये एक ईमान वाले की दुकान है। इंडोनेशिया में कोई मस्जिद नहीं, कोई मदरसा नहीं, कोई जलसा नहीं, कोई तबलीग नहीं, कोई मौलाना नहीं, कोई दर्स नहीं। 2 सहाबी जाते हैं, 2 सहाबी कहाँ इंडोनेशिया, 2 सहाबी गए, क्या किया? नमाज पढ़ी नहीं, मस्जिद खोली नहीं, अवाबीन पढ़ी नहीं, कोई तकरीर की नहीं, दुकान खोली, तिजारत की। लोगों ने कहा ये अजीब लोग हैं, कुछ देर के लिए दुकान बंद कर देते। ये अजीब लोग हैं, ग्राहक खड़े हुए हैं, लाइन लगी हुई है, दुकान बंद करके कहाँ जाते, क्या करते? लो हम तो इंतजार में हैं कि ग्राहक आए, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। अल्लाह का हुक्म आता है तो दुकान बंद कर देते, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, ये माथे को पेशानी को उसकी बारगाह में झुकाने के लिए जाते हैं। हम खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते, हम नहीं खरीद फरोख्त कर सकते। फरमाएं कि पूरे इंडोनेशिया में उन 2 सहाबी की वजह से आज मस्जिदों का, मदरसों का जाल बिछा हुआ। आज वहाँ पर उनकी अखलाकी तरबियत की वजह से, इन अच्छी तालीम की वजह से अल्लाह वालों का वजूद वहाँ पर आया। इसलिए खौफ खुदा पैदा कर, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा फरमाया, ऐ ईमान वालों, हमसे कहा, आपसे कहा इस्लाम में दाखिल हो जाओ। किसी गैर से नहीं कहा है, उनसे कहा जो सरों पे टोपी रखे,
उनसे कहा जो नमाज पढ़ते हैं, उनसे कहा जिनका नाम अब्दुल्लाह अब्दुल रहमान है, उनसे कहा जिसका नाम अब्दुल अजीज है, ऐसे लोगों से कहा ऐ लोगों इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कौन कह रहा? अल्लाह कह रहे हैं कि इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, अभी आधे अधूरे हो। अल्लाह फरमा रहा है इसके मतलब ये है कि इस्लाम में दाखिल नहीं है। इस्लाम में दाखिल होंगे, इस्लामी तालीमात से वाकिफ होंगे, इन मदारिस इस्लामिया से अपने आप को लगाएं। इस्लाम के दीन के किले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इस्लाम दीन के किले हैं, हिफाजत की जगह है। यहाँ के पढ़ने वालों को मामूली न समझो, यहाँ पर बोरियों पर बैठकर, चटाइयों पर बैठकर पढ़ने वालों को मामूली न समझो। कसम है उस रात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, इनका वो मुकाम अल्लाह के यहाँ है। जब अपनी तोतली जुबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक उस्ताद के सामने पढ़ते हैं, तो इनकी उस बिस्मिल्लाह की वजह से उनके माँ बाप की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाता है। ये वो जगह हैं, इन जगहों से अपना ताल्लुक कायम कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए। कमी है डॉक्टरों की, इंजीनियर की कमी है। असली तालीम खूब दिलवाइए, जितना अल्लाह ने आपको दिया है अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, लेकिन पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए ताकि वो कुरान को पढ़ने वाले बन जाएं, अपने माँ बाप को पहचानने वाले बन जाएं, छोटे बड़ों का अदब इकराम करने वाले बन जाएं, अल्लाह की ज़ात को पहचानने वाले बन जाएं, जायज़ नाजायज़ में तमीज़ करने वाले बन जाएं। वो यहाँ से सिखाया जाए माँ बाप क्या चीज़ है, माँ बाप की कदर क्या है, उनका हक क्या है, वो यहाँ सिखाया जाएगा। इसलिए अल्लाह के बंदे कुछ वक्त निकाल के, आपके बच्चे के पास पूरा वक्त नहीं है, जिस वक्त जमीयत उलमा हिंद इस बात की जो है, इस बात पर बेइंतहा जोर दे रहे कि हर बच्चा कुरान पढ़ने वाला बन जाए, हर बच्चा दीन सीखने वाला बन जाए। उसकी कोशिश है जुज वक्ती मदरसों का इंतजाम किया है, मकातिब का इंतजाम किया है कि जब हमारा बच्चा स्कूलों में पढ़ने के लिए जाए, उससे पहले जो वक्त आधा घंटा 1 घंटा है हम इन मदरसों में भेजें। छुट्टी के बाद जो वक्त है किसी के पास 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा, हम अपने बच्चों को यहाँ भेजें ताकि कुरान हमारा बच्चा पढ़ने वाला बन जाए। आज अफसोस सद अफसोस, बाप का जनाजा पड़ा हुआ है, माँ का जनाजा पड़ा हुआ है, अभी बच्चा पढ़ रहा कि घर तो बहुत बड़ा है लेकिन माँ की कमी महसूस होती है। घर बहुत बड़ा है, बेशुमार नेमतें हैं, लेकिन आज माँ की कमी महसूस होती है और माँ का जनाजा पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर, माँ का जनाजा है, बाप का जनाजा है और बेटा पीछे हीला बहाना बना रहा है, अरे एक बेटे को ऐसा होना चाहिए कि आज आखिरी मुलाकात है, जिंदगी में आखिरी मुलाकात है, कम से कम माँ बाप का जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला बन जाता, अपने माँ बाप की जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला बन जाता, आखिरी नमाज पढ़कर दुआया कलमात से अपने दफन कर देता। और माशरे के अंदर एक और अल्लाह माफ करे, कब्रिस्तान में जब जनाजे को ले जाते हैं तो बहुत जल्दी होती है, जिनको जल्दी थी वो चले गए, जिनको जल्दी थी वो चले गए, कब्रिस्तान में जनाजे के पीछे चला करो, जनाजे के आगे मत जाया करो और कब्रिस्तान में जाकर के मौत को याद किया करो। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कब्रिस्तान जाते तो इतना रोते दाढ़ी तर हो जाती, और हम इतना हंसते और इतनी खिल्लियां उड़ाते और हम इतना बेबाक हो जाते, निडर हो जाते कि अल्लाह का अदाब ना आने। अल्लाह कब्रिस्तान में जाकर के खामोश रहा करो और चुपके से अल्लाह का जिक्र करते रहा करो, कुछ पढ़ करके जहाँ पर मनो मिट्टी में दफन है, हमारी दुआओं के जो है मोहताज है, आस लगाए हुए बैठे हुए हैं, उनके लिए दुआया कलमात कह दिया करो। लेकिन क्या होता, कुछ लोग कहेंगे कब्र पर मिट्टी ऐसे डालो, कुछ कहेंगे इधर डालो, कोई कहता इधर कम है, कोई कहता उधर कम है। अल्लाह अकबर, उन नौजवानों की कुर्बानियों को याद करो जिसने इस कंकड़ीली जमीन को सुबह से शाम तक खोदा है, अपने पसीने को बहाया है, उनकी कुर्बानी को उस वक्त याद क्या करो और अल्लाह का शुक्र अदा क्या करो। अल्लाह हमारी इस मैयत को कफन का टुकड़ा मिल गया
और जमीन में 2 गज जगह मिल गई, वरना न जाने किस जगह पर एक्सीडेंट होता और किस हादसे में मौत होती, मैयत का मुंह भी देखने को नहीं मिलता। ऐ अल्लाह, जनाजा सामने हमारे है और इन नौजवानों को सराहा करो, उनकी तारीफ किया करो। वो मेहनत करने वाले जिन्होंने कब्र को खोदा है, अपने भाई के लिए हमदर्दी की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे, मुसलमान वो है जिसके हाथ से, जुबान से, आमाल से, अखलाक से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। अगर हमसे तकलीफ पहुंचती है तो हम आधे अधूरे मुसलमान है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना